आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूदी। आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में, और दिल्ली में लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यालय मौजूद है, और उनके लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट गौरी शंकर शर्मा जी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे जातीय जनगणना का जो मुद्दा है वो। अगर मैं अध्यक्ष जी, मैं जानना चाह रहा था कि पूरे देश भर में जो है राष्ट्रीय जातिगण जनगणना का जो मुद्दा उछला हुआ है, आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? देखिए, जहाँ तक लोक समाज पार्टी का चिंतन है, व्यू कि पूरे देश में हर 10 साल पर जनगणना, खास करके जाति जनगणना कंपलसरी होना चाहिए और कंटिन्यूअस होते रहना चाहिए। और जो भारत का संदर्भ है, 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में एक जनगणना का आयोजन किया गया था, और उस समय जनगणना आयुक्त थे W.C. प्लोडेन, भारत के जनगणना आयुक्त। और उसके बाद में 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल, ब्रिटिश शासनकाल से कंटिन्यूअस शुरुआत हुआ, और 1881 से लेकर के 1831 तक कंटिन्यूअस जाति, धर्म, ये सब लिंग की जनगणना होती रही। 1881 से लेकर के 1931 तक, सॉरी मुझे बोल दिए हैं, और 1942-41 में होना था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण वो नहीं हो पाया। फिर आज़ाद भारत में 1951 में प्रदेश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के शासनकाल में शुरुआत हुआ, और उस समय जातीय जनगणना हुई थी। उसके बाद जातीय जनगणना बंद कर दी गई, और ये मांग उठा मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, अपना ये लालू यादव, और भी सामाजिक नेता, सामाजिक न्याय के जो नेता थे और कुछ बचे हैं, वो उन्होंने भारत सरकार को, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से अनुरोध किया। तो 2011 में जातीय जनगणना का आंकड़ा कलेक्ट किया गया था, लेकिन जो सत्ता में संविधान विरोधी नौकरशाह हैं और सामंतवादी सोच के नौकरशाह हैं, और कुछ पार्टियों में जो एन प्रकरण, जो सांसद बन चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं, जो संविधान को खिलाफ के साथ नहीं चलना चाहते हैं, संविधान के खिलाफ रहते हैं और सामंतवादी व्यवस्था का वो समर्थन करते हैं, उनके दबाव में आ करके 2011 में ये आंकड़ा पब्लिश नहीं हुआ। अब जो है पूरे देश में ये बात हो रही है कि जिसकी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, कई लोग आवाज़ उठा। जिस तरह से देश के में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी आवाज़ उठा रहे हैं, संसद में उन्होंने आवाज़ उठाई, इसके अलावा संसद के बाहर भी कई लीडरान हैं, जो नीतीश कुमार की बात करें, लालू यादव की बात करें, मायावती की बात करें, कोई और संगठनों की बात करें, वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी विरोध कर रही है। आप क्या मानते हैं? देखिए, बीजेपी जो है सिर्फ और सिर्फ, जो मैंने नोटिस किया, जो मैंने अनुभव किया, सिर्फ दबंग जातियों की पार्टी है। जो दबंग जातियां नहीं चाहते हैं इस देश में समरसता हो, समानता हो, और लोग बराबरी के रास्ते पर चलें, वो लोग नहीं चाहते हैं कि संविधान के हिसाब से ये देश चले, तो वो लोग तो जनगणना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप 2014 से लेकर के अब तक आप देख लीजिए कि किन लोगों का विकास हुआ और किन लोगों का विनाश हुआ, ये आपके सामने मुझे। प्रधानमंत्री भी पिछड़ी जाति से हैं। पिछड़ी जाति के नहीं थे। देखिए, जब वो चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे गुजरात के, तब उनकी जाति थी मोड़ खांची, और उस समय वो सवर्ण में आते थे, और इसीलिए जब 1990 में मंडल कमीशन लागू हुआ, तो सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ
ये कमंडल यात्रा निकाले और इस मंडल कमीशन का विरोध किए थे। विरोध करने वाले सबसे यही हैं। और जब वहाँ चीफ मिनिस्टर बने तो अपनी जाति को इसमें ओबीसी में शामिल कर लिए। तो लेकिन भले ये ओबीसी हैं, लेकिन इनकी मानसिकता आरएसएस से प्रेरित है, सामंतवादी है, जो नहीं चाहते हैं। ये इनका तो ये है ना कि हमारा नाम हिस्ट्री में लिखा जाए कि नरेंद्र मोदी नेहरू से ज्यादा लंबा समय तक प्रधानमंत्री रहे। और ये लेकिन ये भले मान रहे हैं, लेकिन इतिहास ये भी लिखेगा कि देश का सबसे ज्यादा बंटाढार करने वाले नरेंद्र मोदी। तो जिस तरह से हम कह रहे हैं कि बीजेपी जाति जनगणना से भाग रही है, लेकिन जो राहुल गांधी हैं, उनके जो सांसद हैं, वो इस मुद्दे को सिर्फ संसद में उठा के आवाम के बीच, जनता के बीच डोर टू डोर उनके लोग ये मैसेज नहीं भेज रहे। तो क्या कांग्रेस भी जो है दोहरी चरित्र अपना रही है? देखिए, कांग्रेस अगर दोहरी चरित्र नहीं अपनाती तो 2011 में जो जाति जनगणना हुआ था उसको लागू करती है। अब उनको वो एक प्लेटफॉर्म तलाश कर रहे हैं कि कैसे ओबीसी, आदिवासी और एससी एसटी के लोग हमारे साथ आ जाएं। तो उनका ये मुद्दा, लेकिन ओबीसी, आदिवासी या अन्य जो गरीब लोग हैं उनका स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड कैसे ऊंचा किया जाए, इस पर इनको काम नहीं करना है, ना करवाना है। जहां इनकी कांग्रेस की सरकार है वो बतावे कि आज तक इस नेहरू से शास्त्री, इंदिरा गांधी के बाद में जो भी सरकार इनका, मनमोहन का भी रहा, नरसिंह राव का था, बताइए कौन सा सरकारी सिस्टम को ये फिर से आगे बढ़ाए हैं। चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे सरकारी स्कूल है, चाहे सरकारी यूनिवर्सिटी हो, चाहे सरकारी कारखाना हो, ये तो बंद कर दिए 90 के बाद।